प्यारे छात्रों, आज हम 10वीं कक्षा सीबीएसई के पहली कविता साखी के 5वें पद के बारे में जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं। 5वां पद हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने 4 जो पद है और माननीय कबीर जी की जानकारी परिचय जो है जीवन परिचय वो ऑलरेडी पुराने वीडियो में बना लिया है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले तथा पिछले जितने भी 4 वीडियोस हैं उसको देख लीजिएगा। एक एक पद का एक एक वीडियो बनाया हुआ है, छोटी छोटी वीडियो है। आप देखकर उसका जो भी फायदा है वो लेने का प्रयास कीजिएगा और अपने संगी साथियों को भी जरूर बताइएगा। चलते हैं 5वें पद के बारे में, शब्दार्थ देखते हैं। अब हमारा 5वां पद है, बिरह भुहंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई कबीरा, जीवे तो बौरा होई। बिरह, बिरह मतलब क्या है? बिरह मतलब विरह, विरह मतलब हमारा विरह जो दूरी होती है, विरह। भुवंगम मतलब सांप, भुवंगम मतलब सांप। तन मतलब शरीर, गात, काया। बसे मतलब बसना। मंत्र आप जानते हैं, तंत्र मंत्र। लागे मतलब लगना, कोई। राम वियोगी, राम वियोगी मतलब राम के वियोग में। ना जीवे, जीवे मतलब जीना। जीवे तो बौरा, बौरा होना मतलब पागल हो जाना, मस्तिष्क पर नियंत्रण खो देना। होई मतलब होना। यह है शब्दशः अर्थ है। ठीक है, तो अब हम अगर समझेंगे, इसका अर्थ समझेंगे। बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। अगर हमारे कबीरदास जी जो थे वो राम जी के पूजक शिष्य थे, राम जी के दास थे। तो राम वियोगी, पहले हम सेकंड स्टांजा पे आ जाते हैं, सेकंड पद पे आ जाते हैं। राम वियोगी, राम के वियोग में कबीरदास जी कहते हैं कि विरह एक ऐसा रूप होता है विरह का कि अगर विरह रूपी सर्प किसी को काटता है तो आप जानते हैं ना, सर्प के दंश के बाद में झाड़ फूक मंत्र कुछ भी काम नहीं आते हैं। और कितना भी अगर जहरीला सर्प काट लेता है तो व्यक्ति जो है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। तो विरम भुवंगम तन में, जब तन पर विरह का जो सर्प है वो दंश करता है तो कोई भी मंत्र उपचार काम नहीं आते हैं। उसी प्रकार राम वियोगी ना जीवे, अगर राम के वियोग में, राम से वियोग, कबीरदास जी को राम की प्राप्ति नहीं हुई है तो राम के वियोग में भी उनका मन ऐसा है कि वो जिए नहीं पा रहे हैं। और अगर वो कहते हैं कि राम के वियोग में अगर मैं जीता हूं तो जीऊंगा तो कैसा हो जाएंगे? बौरा जाएंगे, पागल हो जाएंगे, बौरा जाएंगे, मस्तिष्क का संतुलन खो देंगे। तो बताते हैं विरही मनुष्य जो होते हैं उसकी मन की स्थिति के बारे में यहाँ पर बताया गया है। कबीर जी कहते हैं अपनी 5वीं साखी में कि विरह रूपी सांप शरीर में रहता है और उस पर किसी प्रकार के मंत्र का, कोई भी उपाय का कोई असर नहीं होता है। उसी प्रकार राम से दूर रहकर भी मनुष्य यदि जीवित भी रहता है तो कैसा हो जाता है? वो पागल हो जाता है। अर्थात सबसे महत्वपूर्ण भाव ध्यान रखिएगा, अर्थात भक्त को ईश्वर न मिलने पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, वो बौरा जाता है, पागल हो जाता है, अपना मानसिक संतुलन खो देता है। काव्य सौंदर्य देखते हैं। ईश्वर, ईश्वर अर्थात राम वियोगी मनुष्य की दशा का यहाँ पर चित्रण किया हुआ है। नाउ यहाँ पर विरह भुवंगम जो शब्द है इसमें रूपक अलंकार है। यहाँ पर रूपक अलंकार भी है, अनुप्रास अलंकार भी है। भाषा सरल है, सहज है, सुबोध है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यहाँ पर माननीय कबीर जी की उपदेशात्मक शैली जो है उसका प्रस्तुतिकरण हुआ है। तो ये वीडियो और को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।